Hello everyone, welcome to Chemotropy Learning. So I am going to start a new video series on the topic the fundamentals of organic chemistry so that you have a better understanding of the basic concepts of the organic chemistry. So let's start with our first topic, that is electronic displacements. As we all know that electrons plays a very important role in the whole chemistry. सो हेयर इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के बारे में या फिर इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट की वजह से आपका किसी भी मॉलिक्यूल्स की रिएक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है. There are different ways through which the electronic displacement can occur. Such ways are: the first one is inductive effect, the second is electromeric effect, the third is resonance or mesomeric effect, the fourth one is hyperconjugation effect. So let's start with the first effect, that is inductive effect, which is denoted by capital I. ठीक है, ये इफ़ेक्ट आपको एल्केन्स में ऑब्जर्व नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके एल्केन्स कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं एंड देयर electronegativity is comparable, means there is no such large difference between carbon and hydrogen electronegativity. It means there will be no induction of polarity between two atoms, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कहाँ एग्जिस्ट करेगा? सेंटर में, अप्रॉक्सीमेटली इन द सेंटर ऑफ द बॉन्ड. सो दैट मीन्स देयर विल बी नो इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी और इस वजह से आपका इंडक्टिव इफेक्ट वहाँ ऑब्जर्व नहीं होगा. इसका मतलब किसी भी कार्बन चेन में अगर कार्बन से कोई ऐसा एटम अटैच हो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से ज़्यादा हो या तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम हो, तो वहाँ पर आपका पोलैरिटी का इंडक्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका किधर को शिफ्ट करेगा? जो एटम आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. अगर उस तरफ को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आपका शिफ्ट करेगा तो देयर विल बी इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट. ठीक है, सो आई हैव रिटन ओवर हेयर व्हेन देयर आर डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी present in a molecule, then there is an induction of polarity in bond through another bond, which is termed as inductive effect. So I have written some key lines on the inductive effect, that is it is a permanent effect. permanent effect होता है ये. second is it operates through sigma bond. ठीक है, जो अगर मॉलिक्यूल में सिग्मा बॉन्डेड एटम्स हैं तो उन पे ये आपका इफेक्ट देखने को मिलेगा. द थर्ड इज दिस इफेक्ट इज ऑब्जर्व अप टू थर्ड कार्बन. ठीक है, ये थर्ड कार्बन मॉलिक्यूल के थर्ड कार्बन तक ही ऑब्जर्व होता है. फोर्थ पे जाकर ये सीज हो जाता है, वहाँ हमें देखने को नहीं मिलेगा. इवन थर्ड कार्बन पे भी जो पोलैरिटी होगी, पार्शियल पोलर जो होगा वो बहुत ही कम होगा. नाउ द इंडक्टिव इफेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, सो प्लस आई इफेक्ट होता क्या है? द एटम और ग्रुप अटैच टू द कार्बन will be electropositive as compared to carbon. It means the carbon will be more electronegative than the atom attached to it. ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ को शिफ्ट करेगा, अपनी तरफ को विड्रॉ करेगा. सो हेयर द कार्बन हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर एज कंपेयर टू एटम अटैच टू इट. ठीक है, तो ये क्या देगा आपको? प्लस आई इफेक्ट देगा. आई हैव गिवन एन एग्जाम्पल, अ कार्बन चेन, lithium is attached to the carbon chain. Lithium is electropositive in nature, means less electronegative than carbon, so it will have the tendency to release the electron. ठीक है, so it means the carbon there is a shifting of electron cloud towards the carbon. ठीक है, तो कार्बन की तरफ को शिफ्ट हो रहा है, तो वो मैंने आपको एरो से दिखाया है. एंड देयर विल बी इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि ये दे रहा है, इसकी तरफ से रिलीज़ हो रहा है, तो ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज जाएगा, बिकॉज इट इज़ अट्रैक्टिंग, इट इज़ विड्रॉइंग द इलेक्ट्रॉन क्लाउड फ्रॉम द लिथियम, सो इट विल गेट पार्शियली नेगेटिव चार्ज. और ये इफेक्ट आपको थर्ड कार्बन तक देखने को मिल रहा है. ठीक है, दिस इज़ द प्लस आई इफेक्ट एग्जाम्पल. नाउ the minus I effect. The minus I effect, the atom or group attached to carbon chain is electronegative as compared to carbon. ठीक है, तो जो कार्बन चेन से जो अब एटम लगा है वो
क्या होगा, आपका कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। जब वो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इट विल हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ को शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाएगा, ठीक है, और उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी आपका थर्ड कार्बन पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा। एज कार्बन चेन से विड्रॉ हो रहा है आपका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, दैट्स वाई इट इज़ माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। हेयर कार्बन चेन खुद विड्रॉ कर रहा था तो उस पर क्या बोलते हैं पार्शियली नेगेटिव चार्ज था, तो प्लस आई इफेक्ट हुआ। यहाँ पर ये विड्रॉ नहीं हो रहा, इससे रिलीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस आई इफेक्ट हुआ। ओके, ड्यू टू द डायरेक्शन दे हैव साइन देम प्लस और माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट द इंडक्शन इफेक्ट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द सेकेंड इफेक्ट, दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इज नोटेड बाय कैपिटल ई। इट इज़ अ टेम्परेरी इफेक्ट, ठीक है, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है और इट विल बी ऑब्जर्व्ड इन दी मल्टीपल बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो मल्टीपल बॉन्ड सिस्टम होता है उसी में ही ये नज़र आएगा, वो भी इन दी प्रेजेंस ऑफ पोलर रिएजेंट। जब तक आपका पोलर रिएजेंट रहेगा तब तक वो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, और जैसे ही इफ़ वी रिमूव दी पोलर रिएजेंट फ्रॉम दी रिएक्शन मीडियम, तो आपका रिएक्टेंट या फिर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा, देयर विल बी नो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, वो एज इट इज़ अपनी नॉर्मल ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। सो इस इफेक्ट में होता क्या है, देयर इज़ अ शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर इंक्लूडेड और इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग द पाई बॉन्ड, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो एक एटम के तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, दूसरे एटम में पॉजिटिव चार्ज चढ़ जाता है, और आपका जिस एटम की तरफ वो शिफ्ट होते हैं उस पर आपका नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, ठीक है। एंड दिस ऑल अकर in the presence of reagent, that is polar reagent, ठीक है। तो I have given an example of alkene in the presence of reagent which is polar in nature, there will be the shifting of pi electrons to this carbon and there will be generation of polarity, ठीक है। negative charge will generate at this carbon and the positive charge at this carbon, ठीक है। similarly this is a carbonyl compound, ठीक है। in the presence of polar reagent there will be the shifting of electrons towards the oxygen, generating negative charge over the oxygen and positive charge over the carbon dioxide, okay। as soon as the reagent is removed, they will come back to their original condition, ठीक है। Now there is a note, inductive effect of the substituent directly affects the direction of the electromeric effect. It means that अगर आपका किसी भी एल्कीन पर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है तो उसका जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट किस तरफ को डायरेक्ट होगा, इट मीन्स किस तरफ को दिखाएगा। हाँ, जैसे कि यहाँ पर आई हैव गिवन CH3 विच इज़ अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। दिस इज़ एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड बाय मिथाइल, ठीक है। आपका CH3 का कैसा नेचर होता है, प्लस आई इफेक्ट, मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर होता है। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, इट मीन्स इट हैज़ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सो इट कैन गिव द पाई इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स दिस कार्बन, सो it will be plus E effect, ठीक है। now if the substituent is electron negative means minus I effect, chlorine will abstract or withdraw the electrons, ठीक है, from the methyl group, ठीक है। in addition it will cause the shifting of the pi electrons towards this carbon and generating negative charge over this carbon and positive charge over this carbon, so the direction is opposite, ठीक है, towards the electronegative atom, that's why it is minus E effect. So this is a temporary effect which is seen in the reaction only in the presence of polar reagent, that is the key point of this effect.
So in next video we are going to discuss about the resonance effect or mesomeric effect, which is a very important effect, and these effects are used to describe or used to give the reason of the stability of a molecule or about the basicity or acidity of the molecule. So thank you so much for watching this video. If you have any doubt, you can write a comment or in the comment box. I will be going to clear out that. Okay, so thank you so much.